हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी हॉन्टेड ऑफिस। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है गुड़गांव के एक ऑफिस से। ऑफिस जो कि एक कब्रिस्तान पे बना हुआ होता है। ये बात सभी लोग जानते भी हैं, वहाँ के आसपास के लोग। लेकिन क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑफिस है तो वहाँ पे जो कंपनी बहुत बड़ी है, वहाँ पे चांसेस बहुत हैं काम करने के। हर तरीके से वहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं क्योंकि वो कंपनी पैसा अच्छा देती है। और जब पैसा अच्छा देती है, लेकिन अब है तो वो कब्रिस्तान के पास। और वहाँ पे जो ऑफिस जब बना था तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी कि बहुत डर रहता था। कभी ऑफिस स्टाफ जैसे काम कर रहा होता तो कहीं बाथरूम में रोने की आवाज़ आती, कभी खटखटाने की आवाज़ होती, तो कभी कोई दरवाज़ा खुला छोड़ जाता, तो कभी गिलास रखा होता पानी का भरा तो वो अपने आप से गिर जाता, या कोई पानी ऐसे ही खड़े खड़े पी जाता। इस तरह से घटनाएं लगभग हुआ करती थी। लोग डरते भी बहुत थे, लेकिन फिर भी ज्वाइन करते क्योंकि सबको पैसे की तो ज़रूरत है। हर कोई बाहर से कोई आता करने के लिए। वहाँ पे ऐसी जगह थी, बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनी जैसे होती, सब तरह के लोग थे। तो इस तरह से ऑफिस में एक नया स्टाफ आया, रह रहे थे वहाँ पे। करीब 6-7 लोगों का स्टाफ था। और जो वहाँ के डीन थे तो उनका भी ऑफिस पास में ही था, तो सारे डॉक्यूमेंट सभी लोगों के उन्हीं के पास रहते थे। तो सभी अपना अपना काम करते थे, कोई डे कोई नाइट। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वैसी बात होती कि नहीं हमें यह काम ख़त्म ही करना, तो उसको जो है नाइट में भी शिफ्ट करनी होती। तो डे वाले जो लोग होते थे तो उसी में से ही वो लोग नाइट शिफ्ट भी कर लेते। उसी में एक लड़की थी, रोजी नाम की लड़की थी। तो वो बहुत अच्छे से काम करती थी। वो दिन में भी बहुत अच्छे से अपना सारा फोकस उसका काम पे ही रहता। वो अपना लैपटॉप लेकर के कभी इधर बैठी कभी, अगर वो बालकनी पे भी खिड़की के पास भी बैठी तो उसकी खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान दिखाई पड़ता। उसके साथ भी कभी कभी कुछ ना कुछ होता रहता अन्य लोगों के साथ, लेकिन वो इतना पोलाइटली लोगों से बोलती थी, इतना अच्छे से बात करती थी, सभी उससे बहुत खुश रहते थे। वो दूसरों को भी हेल्प कर देती थी कि उसकी भी ले ली कि चलो भाई हम तुम्हारा ये वाला पूरा कर देंगे, तो पेपर रख दो, ये हम कर देंगे। तो अभी उसको बहुत सारा इतना पेंडिंग काम हो मिल गया था आसपास जो उसके साथी लोग थे कि भाई कहीं किसी को जाना था कि भाई रोज जी तुम ये मेरा काम कर देना, तो कहने ठीक है हम कर देंगे। तो अब वो करते करते और सभी के साथ ही वो बढ़िया से बैठ के लंच भी करती है अपना। और अगर सुबह जल्दी भी आ जाती तो ब्रेकफास्ट भी सबके साथ ही करती थी। कि जो भी बाहर से उसके जो ऑफिस के आसपास क्योंकि दुकानें तो ज़्यादा थी नहीं, कब्रिस्तान के डर के मारे लोग दुकानें नहीं होती क्योंकि जानते थे ऑफिस में ऐसी घटनाएं होती, कभी किसी की डेथ हो गई ऐसे अचानक से कहीं कुछ, तो थोड़ा डर का माहौल भी बना रहता था। तो इस तरह से चलते चलते काफ़ी जब टाइम हो गया, अब रोजी एक दिन रात में शिफ्ट कर रही थी अपनी। तो रात में जब वो काम कर रही थी नाइट शिफ्ट करके, वो शाम में जब देर हो जाती तो घर चली जाती। ऐसे ही करीब 2-3 महीने हो गए। तो जो स्टाफ के लोग बैठे हुए थे, कहने लगे आज ऐसा है रोजी, थोड़ा सा मेरा काम है तो क्या हेल्प करवा दोगी? रोजी ने कहा ठीक है करवा देंगे। क्योंकि जो स्टाफ के साथी थे 6 लोग, तो उतना खुश हुए उससे, करने के भाई तुम इतना अच्छे से सारा काम कर लेती हो, समझ नहीं आता तुम कितनी मेहनती हो, आखिर सोती कब होगी? तो उसने ऐसे पीछे पलट के देखा उन लोगों की तरफ, नहीं सोने का क्या है, जब आप खुश रहेंगे तो हमें भी नींद अच्छी आएगी। इस तरह से करके उसने बात को टाल दिया। कहना ठीक है अच्छा कर देना। तो वो काम करने का अपना ले लेती है पेपर और काम करने लगती है। जब काम करने लगती है तो सब लोग उसकी तरफ से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, पानी वानी पीते हैं करके चले जाते हैं। ऐसे ही जब बैठे होते हैं एक दिन और शाम में बैठे होते हैं सब बैठे हैं और देख रहे हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो वो काम कर रही होती, रोजी का बजता है फ़ोन। जब फ़ोन बजता है तो फ़ोन उठा लेती है और बात करने लगती है। बात करते करते ऐसा लगता है जो उसका कस्टमर था फ़ोन पे बात जो कर रहा था तो उससे कई एक सवाल पूछता है, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसको थोड़ा सा जो पास में बैठे थे लोग उनको सुनाई पड़ता है, उनके साथी लोग स्टाफ के, जो रोजी के स्टाफ के लोग थे वो सुन रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करता है, उसके जैसे लगता है चेहरे का थोड़ा सा इंप्रेशन नहीं होता कि खुश होकर कोई बात करता था। पहले से तो बहुत हैप्पी फील हुआ उसको, तो लगा कि चेहरा बहुत खुश है वो। और फिर दोबारा से ऐसे जब उसने बात करी 3-4 सवालों के जवाब भी दिए, उसके जवाब देने से लगता कि हाँ वो भी सही है, हाँ वो भी सही है, ठीक है। और उसके मुँह से निकला कि ठीक है हम आपको दे देंगे, निकाल देंगे आपकी ये भी पेपर निकाल। इस तरह से करते करते धीरे से एकदम से वो बात ही करती, लगभग करीब 1-1.5 घंटा हो गया बात करी। तो उसके साथी ने कहा, एंथोनी था, उसने कहा रोजी किससे बात कर रही हो? तो रोजी जो है उससे फ़ोन वो ले लेता है रोजी से एंथोनी। जब एंथोनी फ़ोन ले लेता है तो देखता है उसमें फ़ोन तो लगा ही नहीं, जिसने फ़ोन करा था उसका तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, एकदम कुछ नहीं। और वो केवल बातें ही करती चली जा रही, लगभग 1.5 घंटे से बात कर रही। अब ये दोनों बहुत परेशान
जब देखा कि ये इसमें बात तो किसी से कर ही नहीं रही, वो अपने आप से फोन लगा के बात करती। पहले तो फोन दिख रहा था, स्क्रीन पे कुछ प्ले हो रहा था, ये लग रहा था रोशनी दिख रही है कि हाँ भाई स्क्रीन जल रही है, उसकी मतलब चल रही है तो बात कर रही। लेकिन अब 1.5 घंटा हो गया, फोन डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा और वो बात करी। भैया सबके पसीने छूट गए, ये एकदम से पूरा पसीने से सारे के सारे 6 लोग भीग गए। और रोजी जो है पहले तो बैठी, तो उसकी साथी जो थी, उसकी महिला मित्र, उसने उसको रोजी को गिलास में पानी दिया कि भाई रोजी पानी पी लो। उसने गिलास वहीं पे छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी पी करके, और वो धीरे धीरे निकली, बाहर चली गई। सब लोगों ने सोचा ये शायद बाहर चली गई। हम लोगों ने इतनी पूछताछ कर ली इससे आज, क्योंकि इतना तो पूछते नहीं थे कुछ ज्यादा, वो तो वैसे ही इतने आज खुश रहती थी। लेकिन उसको जब परेशान देखा तो भाई बोले नहीं, और रात भी होने लगी थी, तो वो चली गई बाहर। वो सारे के सारे बैठे रहे। और जब वो चली जाती है रोजी, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन जब होता है, वो ऑफिस आती नहीं थे, वो ऑफिस नहीं आती। तो ये लोग उसके जो साथी होते वो परेशान होते, स्टाफ के लोग। तो वो क्या होता है, जो उसका एड्रेस उस पर लिखा होता पेपर पे, तो वो उनके घर जाते हैं। जब घर जाते हैं, पूछते हैं, डोर नॉक करते हैं, बाहर निकलते हैं, अंकल जी से पूछते हैं कि भाई हमें रोजी से मिलना है, यहाँ रोजी रहती थी। तो कहते रोजी रहती थी? नहीं, यहाँ तो बेटा कोई रोजी नहीं रहती थी। हाँ रहती थी, लेकिन वो अब नहीं रहती, वो 6 महीने पहले रहती थी। 6 महीने पहले? तो अब कहाँ रहती है? तो वो लोग भाई घबराए कि भाई पता नहीं उसकी तबीयत खराब है, क्या हुआ, 3-4 दिन और चौथा दिन है वो आई नहीं है, तो भाई पता करते हैं। तो वो बहुत सब लोग मतलब ये सोचते हैं कि आखिर पता कहाँ से मिले। तो बोले अंकल जी मुझे उसका पता दे दीजिए जहाँ पे वो रहती हो। तो वो अंदर जाते हैं और देखते हैं अपने कबर्ड में कि शायद कहीं पड़ा हो, तो पुराने पेपर मिल जाते हैं उनको, और वो ला करके उनको एड्रेस दे देते हैं। जब एड्रेस दे देते हैं, फ़ोन नंबर भी उसमें मेंशन होता है, वो दे देते हैं उनको, उन लोगों को। तो वो लोग जो हैं देखते हैं कि फ़ोन नंबर तो है, लेकिन वो सोचते हैं कि पता नहीं इन्होंने जो हमको दिया है एड्रेस है सही कि नहीं। तो जा करके ऑफिस में डीन के पास जाते हैं। ऑफिस में जब डीन के पास जाते हैं, कहते हैं सर हमें जो है रोजी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आप दे देते तो मैं मतलब हम लोग देखते भला कि पता वता ले करके जाते, पता लगाते उसका घर कहाँ पे, कि पता नहीं उसकी तबीयत ठीक है, क्या हो गया उसके साथ, वो क्यों नहीं आ रही है। तो डीन ने भी पेपर पर देख के उसकी फाइल निकाली पुरानी, और उसमें से एड्रेस निकाल के दे दिया। जब एड्रेस दे दिया तो एड्रेस में भी वही एड्रेस बिल्कुल मिलाया, तो जो उन्होंने अंकल जी ने एड्रेस दिया था और जो उन लोगों ने वहाँ से पेपर से लिया, तो दोनों मैच किया तो सही था। तभी उन्होंने जो है क्या किया, उनको फ़ोन लगा कि हम आपसे मतलब मिलेंगे। तो फ़ोन लगाने की मतलब सोचा लगा लें कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, सोचा पहले बता दें तो जाना अच्छा रहेगा। जब फ़ोन मिला नहीं उनका, तो क्या किए, सीधे वहीं जो एड्रेस लिखा था, तो वहीं जहाँ जाते हैं, तो जहाँ पे पुरानी जगह उनकी थी, वो सारे लोग ऑफिस पे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो डोर नॉक करी, अंदर से आवाज़ आई कौन है, और वो निकले। कौन थे? रोजी के पापा। रोजी के पापा जब निकलते हैं तो उससे पूछते हैं कि हम लोग रोजी से मिलने आए हैं, आप उसको बुलाइए, और हम लोग पता करने आए हैं कि क्या भाई अंकल जी बहुत दिन हो गया, अभी तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब देखा 3-4 दिन हो गए हैं, तो भाई हम लोग परेशान हुए, तो हम लोग पता करने आए हैं रोजी की जो है आई क्यों नहीं। तो जैसे ही पूछा कि रोजी क्यों नहीं, तो वो जो उनके पापा थे रोजी के, वो इतनी तेज से दहाड़े मार मार के रोने लगे, फूट के रोने लगे कि कुछ कहने को नहीं। जब इतना रोने लगे तो जो उनके मतलब स्टाफ के लोग थे, तो वो उनको अपने मतलब हाथ में ऐसे करके ले लिया, कंधे पे रखा, रहे अंकल जी रोइए नहीं, बताइए क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हैं। फिर वो रोते रोते कुर्सी पे वहीं बैठ गए। जब बैठ गए तो सभी लोग उनकी पीठ थपथपाने, बड़ा दिलासा उलासा देने लगे। रोजी की माँ भी आई, सब लोग दिलासा देने लगे, लेकिन वो चुप नहीं हुए। फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप से जब वो रिलैक्स हुए, तब बताने लगे बेटा जिस रोजी की तुम बात कर रहे हो, उसकी तो मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। हे भगवान! जैसे ही उन्होंने ये बात कही, और वो जो 6 लोग थे एकदम से साफ। 6 महीने पहले? तो क्या 6 महीने तक हम लोग घोस्ट के साथ में रह रहे थे, ऑफिस के अंदर घोस्ट? एकदम सन्नाटा, इतना पसीना, सारे के सारे एकदम, कुछ मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही। थोड़ी देर के बाद जैसे सन्नाटा खत्म करने के लिए उन्होंने मुंह खोला, रोजी के पापा ने कहा कि बच्चों डरो नहीं। वो कहानी बताना शुरू कर दी कि क्या क्या हुआ था रोजी साहब। कहने लगे एक बार ऐसा हुआ था बेटा, 6 महीने पहले हमारी रोजी उसी ऑफिस से बाहर आ रही थी, और वहीं पे उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार एक्सीडेंट हो जाता है तो वहीं से हॉस्पिटल में कुछ लोग उसको भर्ती कराते हैं, तो हमें आता है फ़ोन, तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे कहते हैं कि हम आपकी रोजी को नहीं बचा सकते। हम लोग बिल्कुल परेशान, इतने की अचानक से ही क्या हो गया।
फिर वहाँ से डेड बॉडी जब हमको सौंप दी जाती है हॉस्पिटल से, तो हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान वही है, तो वहीं के कब्रिस्तान में थोड़ा सा पीछे शमशान जो है वहीं पे उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। अंतिम संस्कार वहीं पे हो जाता है, उसकी भी सब कुछ मतलब हो जाता है अच्छे से। तो वहाँ से हम लोग आते हैं चले, जब चले आते हैं तो अभी 6 महीने तक तो हम लोग को बिल्कुल वही नहीं था। अभी मैं परसों वाले दिन 2-3 दिन पहले मुझे जो है ऑफिस के पते पे मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन एक लड़की ने उठाया था। मुझे कुछ के जो इंक्वायरी थी रोजी के डॉक्यूमेंट्स की वो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे कहीं फिल करना था, कुछ उसका था, ये नहीं बता क्या था। ऑफिस के लिए मैंने फ़ोन किया, जब ऑफिस में फ़ोन किया तो फ़ोन एक रोजी नाम की लड़की ने उठाया। जब रोजी नाम की लड़की ने उठाया, मैंने 3-4 सवाल भी उससे पूछे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उसने सही जवाब दिए। उसके बाद में उसने मेरा नाम पूछा, जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने मुझे डैड बोला, और उसके बाद डैड बोलने के बाद तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे भी वो बिल्कुल मेरी बेटी रोजी की आवाज़ लगी, और वो जब मुझे डैड कह के बुलाई तो मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम झनझना गया। मेरी पूरी बॉडी जो है एकदम शॉक्ड हो गई। मेरे को आवाज़ ही मुँह से नहीं निकलती। मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत आई मेरे में, और मैंने फिर से फ़ोन मिलाया। मैंने कई बार फ़ोन मिलाया, फिर मैंने सोचा कि शायद ये नेटवर्क इशू के कारण फ़ोन नहीं मिला, फिर मैं मन मार के रह गया, फ़ोन नहीं आया। तो ठीक अंकल जी, बिल्कुल ऐसी ही बात हुई थी। और उसके बाद रोजी जो है, हमने जब उससे पूछा तो फ़ोन भी लेकर के देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बराबर बातें कैसे लग रहा कि वो अपने पापा से बातें कर रही हो, अपने डैड से बातें करते करते वो ऐसे फ़ोन पकड़ी ही रही थी। तो वो लेकिन कहने मुझे कुछ नहीं ऐसा लगा, मुझे जितनी देर बात करे उसके बाद फ़ोन तो कट गया था। फिर उसके बाद रोजी बाहर चली गई। अब वो लोगों को कुछ समझ में धीरे धीरे कि वो किससे रिलेटेड थे डॉक्यूमेंट अंकल जी, तो बोलने लगे वो रोजी की डेथ से रिलेटेड थे। तो उसने बताया कि हम आ रहे थे, उसकी अपोजिट साइड से ओवरटेक करने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसने बताया। जब इतना बताया कि मैं सुन रहा था, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाए किससे क्या बात हुई। लेकिन इसके बाद जो हुई, अब वो बहुत ज़्यादा, जब जैसे ही उनको ये चीज़ पता चली कि ये हुआ है, अब वो लोग इधर बाहर निकलते हैं जाने के लिए, वापस बाहर अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। इधर क्या होता है कि उसके जो पापा होते रोजी के, वो सोच करके वो फ़ोन वाली जैसे उनको बात पता चलती है कि वह मैं उस दिन रोजी से बात कर रहा था, अपनी ही बेटी से बात कर रहा था, उनको एकदम से शौक लगता है। पहले तो मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उनको ऐसे शौक लगता है और उनको हो जाता है हार्ट अटैक और उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देख करके वो लोग जब दोबारा से फिर जाते हैं, वहाँ देखते हैं जाकर के ये हाल उनका हो गया है। फिर भाई वो लोग ऑफिस जाते हैं वापस उधर, तो उनके उसमें शामिल होने के बाद जब वापस जाते हैं, भाई सीधे सीधे सब लोग रिजाइन कर देते हैं। पहले वो 6 लोग रिजाइन करते हैं, उसके बाद ऑफिस के अन्य लोग भी आते हैं। जो भी आता है उस ऑफिस को रिजाइन ही करता चलता है, क्योंकि उसको इतना डर घुस गया होता है, इतना डर समा जाता है। सभी लोग एक के बाद एक रिजाइन, एक के बाद एक रिजाइन, धीरे धीरे करते करते 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर सारा ऑफिस क्लोज, सारा ऑफिस, कुछ भी नहीं। बाहर तो वैसे भी दुकानें ठीक आती थी, लेकिन जब वो ऑफिस क्लोज हो जाता है तो ये समझ लीजिए ऑफिस क्या, वो पूरी बिल्डिंग ही क्लोज हो जाती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, सारे लोग उस एरिया से बाहर आ जाते हैं। इतना वहाँ पे डर हो जाता है, बहुत इतना डर हो जाता है कि कुछ कहने को नहीं। सारे लोग फिर जब सब काम करना ही बंद कर देते हैं, वो लोग दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं दूसरी जगह। वहाँ की बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। कि इस तरह से घटनाएं वहाँ पे होती हैं। जब इतना डेंजर वो हो रहा था तो वहाँ पे ऑफिस खोलने की जरूरत ही नहीं थी। आए दिन किसी ना किसी के साथ ये हादसा होता रहता था। तो इस तरह से जो डर का माहौल हुआ, जब वो ऑफिस बंद हुआ तो लोगों के मन से धीरे धीरे करके वो डर को, जो वहाँ से तो निकला, दूसरी जगह भी ऑफिस में काम करने में भी सबको बहुत डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा। तो भाई ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।